हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं प्रश्न कुंडली पे सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूं। और जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग आपसे ये प्रश्न पूछेंगे कि मेरे रिलेटिव बीमार हैं, मेरी सिस्टर बीमार है, या मेरा कोई फ्रेंड है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या वो ठीक हो पाएंगे, क्या रिकवर होकर वो घर आ पाएंगे। तो इसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि इसमें बहुत सारी और चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं सब चीज़ें एक साथ बताता हूं तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उन सबका जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे को व्हाट्सअप कर रहे हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न कुंडली देखिए, आज मैं बेसिक्स आपको नहीं बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, जिस समय भी आपके पास कोई मैसेज आता है या कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है तो आप वो टाइम नोट कर लीजिए। जिस जगह से आपको मैसेज आया है वहाँ का स्टेट आप नोट कर लीजिए और कंट्री आप नोट कर लीजिए। और जब आप कुंडली बनाते हैं सॉफ्टवेयर में तो वही स्टेट, वही कंट्री और वही टाइम आपको पंच करना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। जिस जगह से आपको प्रश्न आता है हमेशा वही प्लेस जो होती है वो आपको पंच करनी होती है। तो देखिए, इसके लिए कुछ पहले मैं आपको टिप्स बता देता हूं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब आप प्रश्न कुंडली बना लेते हैं, ये नॉर्मली आप जब कुंडली देखते हैं उसके साथ साथ ये रूल आप अप्लाई करना स्टार्ट करिए दोस्तों। जब आप कुंडली देखते हैं और वो व्यक्ति आपसे जिस समय प्रश्न पूछता है, आप प्रश्न कुंडली भी साथ बना के देखिए। तो जो उनकी जन्म राशि होगी, जो उनकी कुंडली में जन्म राशि होगी, अगर प्रश्न कुंडली में वो राशि 6, 8वें, 12वें भाव में आ रही होगी और उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव होगा, तो आप मान के चलिए वो व्यक्ति इस समय बहुत कष्ट भोग रहा है, उसको कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों। वो प्रॉब्लम उसके व्यापार को लेकर हो सकती है और उसकी मैरिड लाइफ को लेके हो सकती है। वो आपको प्लैनेट्स के द्वारा असेसमेंट करके पता चल जाएगा दोस्तों। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाए और लग्न राशि 6, 8वें, 12 में लग्न राशि जब चंद्र राशि प्रश्न कुंडली में 6, 8वें, 12 में आ जाती है और नेगेटिव प्रभाव होता है तो बहुत ज़्यादा कष्ट व्यक्ति भोग रहा होता है। वो आपको उसकी कुंडली से भी सेम चीज़ पता चल जाएगी, प्रश्न कुंडली से भी सेम चीज़ पता चल जाएगी दोस्तों। तो अब कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझिए और इनको आप अप्लाई करने से पहले बहुत धैर्यपूर्वक अपने दिमाग पे संतुलन रख के कोई भी चीज़ आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक सामने वाले को बहुत प्रॉब्लम में डाल सकती है दोस्तों। जब रोगी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो जो लगन में राशि आती है वो आपका डॉक्टर होता है दोस्तों। जो 7th हाउस में राशि आती है वो रोग होता है, और जो 10th हाउस में राशि आती है या 10th हाउस जो होता है वो रोगी स्वयं होता है। और 4th हाउस जो होता है ये दवा का भाव है, ये मेडिसिन का हाउस है दोस्तों। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए किसी रोगी के बारे में किसी ने आपसे प्रश्न पूछा और प्रश्न कुंडली जब बनाई आपने और लगन पर बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव है, तो आप उनको ये एडवाइस कीजिए कि जिस भी डॉक्टर से आप एडवाइस ले रहे हैं वो डॉक्टर ठीक नहीं है, वो रोग को समझ नहीं पा रहा है, तो आप डॉक्टर चेंज करिए। जैसे ही आप डॉक्टर चेंज करेंगे 100% आपको अपने रोग से रिलीफ मिलेगा दोस्तों। तो ये एक तरह से रेमेडी भी आपने उनको बता दी जिसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। लगन पर अगर बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा तो कहीं ना कहीं डॉक्टर के इलाज में कमी है दोस्तों, या वो डॉक्टर इतना क्वालिफाइड नहीं है कि वो आपके रोग की जो जड़ है उसको समझ पा रहा है दोस्तों। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पास एक चार्ट आया था जिसपे मैंने प्रश्न कुंडली से प्रेडिक्शन करी। उनका बच्चा बहुत बीमार था और सेम विधि मैंने ये लगाई। तो मैंने उनको ये एडवाइस किया कि जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं वो रोग को समझ नहीं पा रहा है, और एज अ रिज़ल्ट उन्होंने दूसरे डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो देखिए एक ही दिन में उस बच्चे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई उसकी हेल्थ में। क्योंकि जो पहले वाला डॉक्टर था वो रोग को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जो दूसरा डॉक्टर था वो बहुत ही क्वालिफाइड था। उसने जाते ही बच्चे के रोग को पकड़ लिया कि उसको ये प्रॉब्लम है और उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट हुआ और विद इन अ डे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई और अब वो बच्चा जो है बिल्कुल स्वस्थ है दोस्तों।
तो ये आपको रेमेडीज़ कर लेनी है। ये रेमेडीज़ आप नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं दोस्तों। जब आप कुंडली देखते हैं, साथ में प्रश्न कुंडली देखते हैं, अगर प्रश्न कुंडली में लगन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव, मैलेफिक प्रभाव होगा, तो आप कह सकते हैं व्यक्ति को कि आप बहुत हार्डशिप्स का सामना कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल पीरियड है अभी आपका, और वो जब आप दशा से मैच करेंगे तो 100% बिल्कुल ठीक बैठेगी दोस्तों। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस रोग को इंडिकेट करता है कि व्यक्ति को क्या रोग हो सकता है, उसमें कौन से प्लैनेट्स हैं जो रोग दे रहे हैं। देखिए, अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव प्लैनेट होगा, मान लेते हैं शनि देव होंगे, राहु देव होंगे, केतु देव विराजमान होंगे, तो जो रोग होगा इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा दोस्तों, और जो रोग होगा बहुत ही सीवियर हो सकता है और धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर 7th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स होंगे तो जो रोग होगा वो कुछ समय के लिए रहेगा, टेम्परेरी ही होगा, इतना ज़्यादा तंग नहीं करेगा। तो ये आप उसको एडवाइस कर सकते हैं अपने सामने वाले को, 7th हाउस पर दृष्टि किन प्लैनेट्स की पड़ रही है, इसके अकॉर्डिंगली आप उनको आंसर दे सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस जो होता है वह रोगी स्वयं है दोस्तों, जिसके बारे में बात की जा रही है। अगर 10th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट है, मान लेते हैं अभी पिछला एग्जाम्पल ही हमने लिया था, उसमें 10वें घर में शनि देव थे, लेकिन अपनी राशि में ही थे, लेकिन रेट्रोग्रेड भी थे, वक्री भी थे। तो ऐसे केस में क्या होता है, व्यक्ति इलाज का जो उसका मनोबल है, जो उसकी सहन शक्ति है, वो उस रोग को सह नहीं पा रहे हैं, या मेडिसिन सही से ले नहीं रहे हैं, कुछ उसमें लापरवाही हो रही है, या उनकी ढंग से टेक केयर नहीं की जा रही है। तो अगर 10वें घर पे मैलेफिक प्रभाव होगा तो इन चीज़ों पे आप फोकस करिए, व्यक्ति के मनोबल को इंक्रीज कीजिए। अगर उसको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन उनकी भंग हो चुकी है, या उनका माइंड जो है उस चीज़ से बाहर नहीं आ रहा है कि मैं इस रोग से बाहर नहीं आ पाऊँगा या मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, तो ये 10वें घर से आपको पता चल जाता है दोस्तों। अब एक और हाउस है 4th हाउस। देखिए, 4th हाउस मेडिसन होता है दोस्तों। ये आप बेसिक लगन कुंडली में भी लगा के देखेंगे तो आपका 100% ये बिल्कुल ठीक बैठेगा। 4th हाउस मेडिसन है। जो बच्चे बीमार होते हैं या कोई भी रोगी अगर बीमार होता है, उनके 4th हाउस पर अगर मैलेफिक प्रभाव है एट द टाइम ऑफ प्रश्न कुंडली, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप अपनी मेडिसिन चेंज करिए। जैसे ही आप अपनी मेडिसिन चेंज करेंगे, आपका जो रोग है वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगा दोस्तों। तो मैलेफिक का प्रभाव अगर 4th हाउस में होगा और वो मैलेफिक अगर रेट्रोग्रेड होगा, तो जो मेडिसिन्स होंगी उसमें क्या होगा, आप बार बार मेडिसिन्स चेंज करते जाएंगे, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा धीरे धीरे आपको आएगा, क्योंकि एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट 4th हाउस को देख रहा है दोस्तों। तो इस केस में आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है और एक अच्छी मेडिसिन लेनी है जो जल्दी से आपकी जो बीमारी है उसको ठीक कर सके। अगर इन हाउसेस पे शुभ प्रभाव होता है दोस्तों, तो फिर डरने की कोई बात नहीं होती है। तो ओवरऑल मैं आपको 2 चीज़ें अब यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। लगन पर शुभ प्रभाव होना बहुत ज़रूरी होता है एट द टाइम ऑफ प्रश्न कुंडली, खासकर जब रोग की बात की जा रही होती है। अगर आपका लगन वीक हो जाएगा, लगन पर बहुत ज़्यादा मैलेफिक प्रभाव होगा, तो आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम हो जाते हैं। लग्नेश पर भी शुभ प्रभाव होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लग्नेश पीड़ित हो जाएगा, पाप कर्तरी में हो जाएगा, नीच अवस्था में आ जाएगा, तो भी चांसेस ठीक होने के बहुत ज़्यादा कम होते हैं। चंद्रमा सूर्य से पीड़ित नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये पहला रूल है। और चंद्रमा अगर 1st हाउस में, 4th हाउस में और 7th हाउस में किसी ऐसे प्लैनेट के साथ आके युति कर रहा है जो कि एक मैलेफिक प्लैनेट है, मान लेते हैं 7th हाउस में शनि देव विराजमान है और वो 20 डिग्रीज पे अभी चल रहे हैं, और चंद्रमा भी 7th हाउस में आ चुके हैं और वो 19 डिग्रीज में है, तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं कि रोग ठीक हो पाएगा, और व्यक्ति की जो ज़िंदगी होती है उस पे भी बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो ऐसे बहुत रेयर ही व्यक्ति इस चीज़ से बाहर निकल पाता है दोस्तों। अगर उसके लगन पर बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव होगा तभी चांसेस
सर्वाइवल के होते हैं। अदरवाइज अगर चंद्रमा एट द टाइम ऑफ प्रश्न कुंडली पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी नेगेटिव प्लैनेट की डिग्रीज के साथ बिल्कुल पास आ चुका हो, तो आप क्लियर कह सकते हैं कि ये जो रोग है अभी और बढ़ने वाला है दोस्तों, और आपकी आयु पे भी, व्यक्ति की आयु जो होती है उस पर भी संकट पैदा कर सकता है दोस्तों। तो अब थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक्स जो कि जानने बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें कौन सी राशि स्थिर होती है, कौन सी राशि शीर्षोदय होती है, उसका क्या रिजल्ट होता है। लगन में अगर फिक्स साइन, लगन में अगर द्विस्वभाव राशि आ रही है तो वो आपको कैसे जज करना है कि उसको फिक्स्ड साइन में लें या चर मूवमेंट वाले साइन में लें, यानी कि स्थिर साइन में लें या चर साइन में लें। उसका एक बेसिक रूल होता है जो आपको फॉलो करना है दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि दृष्टान का क्या रिजल्ट होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी मैंने इसमें बताया नहीं है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल वीडियो है दोस्तों आप, लेकिन जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वो इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मेरे को 100% पता है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत गहरी गहरी बातें बताई हैं, लेकिन ओपनली वो मैंने नहीं बताई हैं। और अगर आप इन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे दोस्तों, तो आपको 100% बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये टेक्निक्स आप जन्म कुंडली में भी यूज़ करके देखिए, वहाँ से भी आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई रोगी ऐसे होते हैं जो दवाई नहीं पीते हैं या दवाई नहीं पी पाते हैं, उनको बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने इसका आपको सॉल्यूशन बता दिया है कि क्यों ऐसा होता है। बहुत से लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे कि मेरा बच्चा दवाई नहीं पी पाता है या दवाई पीते वक्त बहुत तंग करता है, तो उसके लिए आपको क्या रेमेडी करनी है ये आप समझ गए होंगे। और जो लोग नहीं समझे हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं और क्लियर डिटेल्स में उनको व्हाट्सअप पे बता दूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।